वो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर को। ये कुछ मैंने आपको बातें बताई थी लास्ट टाइम कि आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो 6 आइडेंटिटीज़ हैं वो जो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होती हैं वो मतलब कहाँ कहाँ होती हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस तरह सारी आइडेंटिटीज़ पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में आपके पास कौन सी आइडेंटिटीज़ पॉजिटिव होती हैं, कौन सी नेगेटिव होती हैं, ये बताया था। थर्ड में कौन सी आइडेंटिटीज़ पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं, फोर्थ में कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, ये बताया था। फिर आपको कुछ मूवमेंट्स भी बताई थी कि अगर आप क्लॉकवाइज जाएं तो आपके पास एंगल्स क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल्स क्या होंगे, सॉल्यूशंस हम किस तरह लिखेंगे, जो वेरिफिकेशन करेंगे वो किस तरह करेंगे। तो ये सारी बातें आपको बताई थी। और फिर एक इस तरह का टेबल भी बनाया था कि अगर आपके पास फंक्शन साइन कॉस या टेन की फॉर्म में हो तो कौन सा फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो कौन कौन सी आइडेंटिटी मतलब स्पेसिफिक रेशियोज में होता है, मतलब कौन कौन से एंगल पर होता है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाए थे। अब सेम कंटिन्यू करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। तो मैंने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 करवा दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा दिया था, 3 भी करवा दिया था और शायद 4 भी करवा दिया था, क्योंकि साइन कॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा था। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने आपको 3 क्वेश्चन नहीं करवाया था। अभी भी साइन और कॉस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, तो मैं वो करवा रहा हूँ। जैसे अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कर लें। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6। साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा is equals to 0। अब यहाँ पर आपके पास क्योंकि साइन 3 थीटा है तो मैं यहाँ पर साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा। साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला बता देता हूँ आपको होता क्या है। साइन u माइनस साइन v बराबर होता है आपके पास 2 कॉस u प्लस v ओवर साइन u माइनस v ओवर 2। तो एक दफ़ा आप इस फॉर्मूले को देख लें सारे। और फिर आपने u की जगह 3 थीटा रखना है और v की जगह आपने थीटा रखना है, क्योंकि फॉर्मूलाज जब आप फिजिकल क्लासेस में थे तो मैंने आपको याद करवाए थे। तो इसके बाद अब आगे लिखता हूँ, आपको याद आ गया होगा फॉर्मूला। देयरफॉर याद रखिएगा ये u 3 थीटा के बराबर है, v जस्ट थीटा के बराबर है। तो 2 कॉस 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 साइन 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2 कॉस 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ पर आपके पास 2 थीटा आ जाएगा। साइन 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आइदर आपके पास हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो 2 को आप 0 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 और 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स
0। तो आपने यहाँ पर ये चेक करना है कि कॉस इनवर्स 0 कब कब होता है, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो टेबल की तरफ चलते हैं, ये है आपका टेबल। तो सबसे पहले ज़ीरो की वैल्यू देख लें कॉस में कब कब आती है। तो ये आ गई आपके पास वैल्यू 0, और ये आ गई वैल्यू 0। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब एक यहाँ पर आपको बता दूँ, जब कॉस की यहाँ पर बात करेंगे हम, तो कॉस के लिए आपने क्या करना है, ये समझना है कुछ। ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है, और वैल्यू यहाँ पर भी 0 है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस की बात कर रहा हूँ, कॉस में जब यहाँ से यहाँ तक एंगल देखूंगा, मतलब जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मेरे पास 90 डिग्री आएगा। अगर मैं यहाँ से 270 तक जाता हूँ तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज जाऊँगा कॉस के लिए। तो कॉस में फिर मैं जब क्लॉकवाइज जाऊँगा तो ये -90 डिग्री होगा, क्योंकि जो कॉस की वैल्यूज होती हैं वो फर्स्ट में और फोर्थ में क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए मैं कॉस की जब भी बात करूँगा या एंगल्स फाइंड करूँगा, मैं यहाँ पर फर्स्ट से जाऊँगा और फोर्थ से जाऊँगा, मतलब एक दफ़ा क्लॉकवाइज जाऊँगा और एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा। तो जब मैं इसको नेगेटिव में लिखूँगा, मतलब रेडियन में, तो ये हो जाएगा -π/2। और इसी तरह जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव में लिखूँगा तो लिखूँगा +π/2। तो यहाँ पर मेरे पास जो एंगल है, मीन्स जो कॉस इनवर्स 0 है, वो वैल्यूज होती हैं π/2 में और -π/2। क्योंकि 2 यहाँ पर थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होने तरह के डिवाइड हो जाएगा, और इधर भी -π/2। तो दो आंसर आपको यहाँ पर मिल गए। अच्छा, साइन इनवर्स 0 से देखना है आपने, साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 देख लें, 0 कहाँ कहाँ होता है, 0 पर 0 होता है और 180 पर। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पाई और 0 लिखेंगे डायरेक्ट, थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। अब हम क्या करेंगे, इनकी वेरिफिकेशन करेंगे। लिख देता हूँ पुट थीटा इज इक्वल टू π/4 इन क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन 1 है, एक दफ़ा -π/4 रखना है, तो पुट थीटा इज इक्वल टू -π/4 इक्वेशन नंबर। एक दफ़ा रखना है पुट थीटा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। एक दफ़ा रखना है पुट थीटा इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास साइन 3π/4 माइनस साइन π/4 बराबर है 0। तो सारी वैल्यूज पहले आप यहाँ पर देखें, 3 पाई है आपके पास, 3π/4। तो 3π/4 है, तो π/4 का मतलब 45। तो सबसे पहले 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 135। साइन 135 आपके पास बराबर होगा 1/√2 के। और साइन डायरेक्ट 45 करता हूँ तो 1/√2 इक्वल्स टू 0, कैंसिल। तो 0 इज इक्वल्स टू 0, और आंसर हो गया वेरीफाई। इसी तरह आपने -π/4 रखना है, तो साइन 3 इंटू -π/4 माइनस साइन -π/4 इज इक्वल टू 0। तो साइन -135 कर रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है -1/√2 माइनस, और साइन ये माइनस और ये माइनस प्लस, क्योंकि मैंने आपको एक दफ़ा बताया था आइडेंटिटीज़ के अंदर जब चैप्टर 10 चल रहा था कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। क्या
तो यहाँ पर अगर आप ऐसे कर लें तो साइन आपके पास माइनस, अगर आप करना चाहते तो माइनस में कर लें, -45 बराबर होता है माइनस के, तो माइनस और ये वाला माइनस 1/√2 जीरो है। तो अगर आप ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ गया, और साइन फिर अब आप 35 फाइंड करेंगे, 45 फाइंड करेंगे तो 1/√2 आएगा। अगर आप साइन -45 फाइंड करेंगे तो -1/√2 आएगा, तो -1/√2 और माइनस प्लस, तो ये कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0, और ये भी हो गया आपके पास वेरीफाई। अब 0 वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगी साइन 3 इंटू 0 माइनस साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 वेरीफाई। इसी तरह साइन 3 पाई माइनस साइन पाई इक्वल टू 0। तो 3 को पहले 180 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि पाई 180 के बराबर होता है, तो 540 आ रहा है। साइन 540 का आंसर है 0, और साइन पाई मीन्स 180 बराबर हो रहा है 0 के, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाई। तो आपके पास अब सॉल्यूशन सेट अगर हमें लिखना है, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 2n पाई, अच्छा कितने आंसर आ रहे हैं, +-4, ये आ गया +-पाई/4 यूनियन 2n पाई प्लस 0 यूनियन 2n पाई प्लस पाई। ये फाइनली आपके सारे आंसर आ गए। तो इसको कॉपी कर लें, जैसी कॉपी कर लें तो काइंडली मुझे बता दें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास लिखा हुआ है 2 रेज द पावर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले सॉल्यूशन मींस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैट्रिक में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x की पावर 0 बराबर होता है 1 के, x की पावर 0 बराबर होता है 1 के, और x आपके पास कोई भी नंबर होता है। तो यहाँ पर जब x की पावर 0 है और वो बराबर है 1 के, तो अगर हम x की जगह 2 रख दें, इस x की जगह 2 रख दें, तो 2 की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, 2 की पावर 0 बराबर होगा 1 के, तो इसका मतलब है 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 0 के। और अब 2 की पावर 0 जब 1 के बराबर है, तो 1 किसके इक्वल है, 2 की पावर 0 के। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास बेस में 2 लिखा हुआ है जो मैंने अभी लिखा है, और फिर पावर लिखी हुई है cos थीटा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1, और 1 किसके बराबर है, 2 की पावर 0 के, तो ये आ गया 2 की पावर 0। अब मैंने x की जगह 2 क्यों रखा था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो बेस है ये क्या है 2, मुझे यहाँ पर जब बेस सेम मिल जाती है या सेम बेस 2 हम सेम बना लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, और पावर को फिर कंपेयर कर लेते हैं, दोनों जगह बेस सेम है तो पावर कंपेयर करेंगे, तो लिहाजा मीन्स देयरफॉर cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0। ठीक है, अब जब cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 कब आता है आपके पास, अभी आपने किया था cos इनवर्स 0 π/2 और -π/2, एक दफ़ा क्लॉकवाइज जाएंगे एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो cos इनवर्स 0 π/2 और -π/2 के इक्वल होता है। यहाँ पर आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाएंगे π/2 -π/2। अब आपने क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ पर जस्ट इतना ही इसका आंसर था, एक ही आइडेंटिटी है, तो वेरिफिकेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 implies that 2 की पावर cos
और थीटा की जगह आपने रखना है पाई बाय 2, किसके बराबर है, 1 के। तो कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0 के, तो 2 पावर 0 बराबर है 1 के, और 2 की पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया वेरीफाई। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पुट करना है, तो 2 कॉस पावर माइनस पाई बाय 2 इसके बराबर है 1 के, तो कॉस माइनस 90 भी किसके इक्वल होता है, 0 के, तो 2 की पावर 0 किसके इक्वल हो गई, 1 के, और 2 की पावर 0 बराबर होता है 1 के, तो 1 इज इक्वल टू 1, और ये हो गया वेरीफाई। तो यहाँ पर अब सॉल्यूशन सेट जब हम लिखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट में जैसे हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, याद है आपका आंसर। तो कोई पूछना है तो आप पूछ लें इस क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। जो आपके पास डिनोमिनेटर है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सबको एक तरफ शिफ्ट करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, यहाँ क्या आ गया, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सॉरी यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। ये सारी टर्म जब एक तरफ शिफ्ट की थी तो यहाँ पर 0 था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, 0 से आप 2 डिवाइड करवाएंगे, आंसर 0। तो अब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, ये आगे cos इनवर्स 0 कब कब आता है, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, ये इसका सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं पुट पाई बाय 2 इन क्वेश्चन नंबर 1, और फिर पुट करना है माइनस पाई बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 इन क्वेश्चन नंबर 1। एक एक करके वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्वेश्चन 1 implies दैट साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 ओवर साइन पाई बाय 2 माइनस कॉस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपके पास साइन 90 की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस 90 की वैल्यू आपके पास होती है 0। इसी तरह 1 प्लस 0 आया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1, तो 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 ओवर 1 1 की ही इक्वल होता है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास सॉल्यूशन था पाई बाय 2 का, ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाय 2 प्लस कॉस माइनस पाई बाय 2 ओवर साइन पाई बाय 2 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है,
माइनस कॉस माइनस पाई बाय 2 इक्वल्स टू 1। तो साइन -90 बराबर होता है -1 के, ये आ गया -1 प्लस कॉस -90 आपके पास बराबर होता है 0 के। इसी तरह साइन -90 -1 के बराबर -0 इज इक्वल टू 1। तो -1 ओवर -1 बराबर है 1 के। तो ये जब कैंसिल करेंगे 1 बराबर हो जाएगा 1 के। और ये भी आपके पास जो सॉल्यूशन है ये भी एक्सेस करता है मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब सॉल्यूशन सेट यहाँ पर हम लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 आंसर। तो इन क्वेश्चंस में अगर आपने अभी तक कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद आपके पास, क्योंकि वाइज ने कहा था क्वेश्चन नंबर आई थिंक आपने 4 नहीं करवाया, उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। पहले हम साइन और cos से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद tan sec से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन है सॉल्यूशन। अभी हम करेंगे क्या, cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos थीटा क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी जगह आपने ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, +1 इज इक्वल टू 0। ये -1 और 1 प्लस और 1 कैंसिल, तो cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 0 के। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपके पास cos थीटा, तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा 1 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। आइदर cos थीटा इज इक्वल टू 0 और 1 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। अभी हमने सॉल्व किया था कॉस इनवर्स 0 कब कब आता है, π/2 और -π/2 में। तो थीटा इज इक्वल टू π/2 और -π/2। इधर आ जाएगा आपके पास 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पर जो cos थीटा की वैल्यू है वो आई है नेगेटिव, मतलब -1/2 लिखा हुआ है। तो cos थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब चेक करते हैं कि नेगेटिव कहाँ कहाँ और कौन से एंगल पर होता है। तो ये रहा cos, यहाँ से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एंगल आ रहा है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मीन्स -1/2 पर ये आपके मैंने 120 डिग्री पर आंसर देता है -1/2। और अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज जाता हूँ तो -120 डिग्री पर क्या आ जाएगा आपके पास, -1/2। तो हम इसका सॉल्यूशन 120 को 160 से डिवाइड करवा दें ताकि वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाए 2/3। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2 जो बराबर होगा -2π/3 और +2π/3। ठीक है, किस तरह किया है ये दोबारा बता देता हूँ। ये आपके पास क्वाड्रेंट्स हैं। अब इन क्वाड्रेंट्स में यहाँ पर ये एंगल आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पर इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एंगल आता है 120 डिग्री, जिसको
देख रहा हूँ तो -1/2 देता है वो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझ लें आप। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ क्लॉकवाइज जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास -120 डिग्री ये रहा है। तो कॉस में हमने इस तरह जाना है, ठीक है, कि आपके पास एक दफ़ा आप चले जाएं क्लॉकवाइज, एक दफ़ा चले जाएं एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको वो 120 डिग्री पॉजिटिव का और नेगेटिव का दे देगा। फिर अब आपने उसको जब रेडियन में चेंज करना है तो 180 से डिवाइड करवा दें, तो फ्रैक्शन आपको मिलेगा 2/3, जिसका मतलब है 2π/3। अब आपने इनकी वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में सबसे पहले आप लिखेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू π/2 इन 1, पुट थीटा इज इक्वल टू -π/2 इन 1। जब आप लिखेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू 2π/3 इन 1, और यहाँ लिखेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू -2π/3 इन 1। चलिए अब एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। 1 इम्प्लाइज दैट cos π/2 प्लस cos 2 इंटू π/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos π/2 का मतलब है cos 90 बराबर आपके पास 0 के। 2 से यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो cos यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू दे रहा है वो -1 दे रहा है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका वेरीफाई। इसी तरह अब आपने -π/2 रखना है, तो cos -π/2 प्लस cos 2 इंटू -π/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। cos -90 डिग्री आपको दे रहा है 0, प्लस 2 से 2 कैंसिल, cos -180 आपको आंसर दे रहा है -1, आगे +1 है इज इक्वल टू 0, तो +1 -1 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाइड हो गया। अभी क्वेश्चन 1 implies that cos 2π/3 प्लस cos 2 इंटू 2π/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा 2π/3 का मतलब है यहाँ पर जो cos 2π/3 है इसका मतलब है 120। कैलकुलेटर अगर आपका डिग्री में है तो आप 120 डिग्री रख के उसको सॉल्व करें। जैसे cos 120 का आंसर आ रहा है माइनस, अच्छा अब वो लिखा हुआ है 2π/3 का मतलब है 120, तो 240 हो, तो cos 240 माइनस हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस अब आप कर दें माइनस हाफ प्लस 1, तो आंसर दे रहा है 0। कैलकुलेटर से डायरेक्ट किया है तो ये भी वेरीफाई हो गया। इसी तरह इम्प्लाइज दैट cos -2π/3 प्लस cos 2 इंटू -2π/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर अब cos -120 डिग्री, आंसर -हाफ, फिर यही दोबारा आपको आंसर देगा कैलकुलेटर, क्योंकि दोनों सेम है। cos -थीटा यहाँ आपको आइडेंटिटी बताई थी कि cos -थीटा बराबर होता है cos थीटा के, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको -थीटा, तो आंसर वही देगा 0 इज इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाई। यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट अब आप लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस क्या था π/2 यूनियन 2n पाई प्लस माइनस 2π/3,
ये आपका आंसर आ गया। इसको कॉपी कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 1। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है 2, 4, 5, 6 और 7 नहीं हुआ तो 7 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास कोई क्वेश्चन है, थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है, पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन फाइंड करना है सबसे पहले, तो मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करना है। यहाँ गया साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस, काम करते हैं डायरेक्टली हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये माइनस वाली जो टर्म है इधर आके प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और ये वाली फिर इसके बाद टर्म जो आएगी वो -1 है। उसके बाद आपके पास जो टर्म आएगी वो माइनस कॉस थीटा होगी। तो एक दफ़ा आप देख लें इसको, इक्वेशन को मैंने अरेंज कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो माइनस में थीटा जो राइट हैंड साइड पर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया, और कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, राइट से भी हाईलाइट कर दिया, फिर -1 लिखा हुआ था, कॉस थीटा पॉजिटिव था, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव दिया। हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। रिमेनिंग आपके पास होगा 1 प्लस कॉस थीटा, -1 कॉमन ले लें तो रिमेनिंग आपके पास होगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो जो रिपीट हो रहे हैं आप उसको एक दफ़ा लिख लें 1 प्लस कॉस थीटा, और जो आपने कॉमन लिया है उसको एक दफ़ा लिख लें साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 0। अब आप आइदर कर लें कि दोनों आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है, जिसको मैंने प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट आपको बताया था। ये बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बराबर है 0 के, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बराबर है 1 के, सॉरी -1 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिख दिया था थोड़ा, -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों को 0 0 बराबर रख दिया। अब यहाँ पर 1 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो ये -1 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1। यहाँ पर हमें थीटा फाइंड करना है। अच्छा जी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 के ही बराबर होता है तो 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा जो लिखा हुआ है +-1 है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एक दफ़ा +1 करके लिख लें। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ, जैसे साइन इनवर्स करेंगे आप इधर तो आपके पास एक दफ़ा +1 आ जाएगा, दोबारा में करेंगे साइन इनवर्स तो आपके पास आ जाएगा -1। तो टोटल अब आपके पास 6 आंसर्स आएंगे थीटा की, मतलब वैल्यूज आएंगी। कॉस इनवर्स -1 देख लें कब कब होता है। एक तो कैलकुलेटर आपको वैल्यू बता देगी, ये नहीं आपके पास -1 एक ही वैल्यू है यहाँ पर। अगर आप 0 से जाएंगे, यहाँ है आपके पास -1, ये रहा, अगर मैं आपको दिखा शो कर रहा हूँ, ये है -1 जस्ट, ये +1 है। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो प्लस पाए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो प्लस पाए, एंटी क्लॉकवाइज के बाद क्लॉकवाइज आएंगे तो प्लस पाए। तो यहाँ पर आपके पास 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अगर आप करके भी देखें तो आपको शिफ्ट
कॉस इनवर्स -1 आंसर दे रहा है 180। 180 दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज में -1। ठीक है जी, तो ये दो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज आई हैं। अब साइन इनवर्स +1 देख लें कब आता है। साइन इनवर्स +1, ये रहा +1 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में आता है आपके पास +1। तो अब आप यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री मीन्स +1। यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज लिखनी होती है कि +1 कब आता है, -1 कब आता है। इसलिए अब एक यहाँ पर आपको एक चीज़ समझानी है मुझे। इसके अंदर सेकंड वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है +1 जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाली वैल्यू की, तो ये +1 कब दे रहा है साइन के अंदर, 90 डिग्री पर। अब अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज जाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180 और फिर यहाँ तक 270। यहाँ पर दो पॉसिबल सॉल्यूशंस आ रहे हैं मेरे पास। अब मैं इनको जब रेडियन में करके लिखूंगा तो मेरे पास आंसर दे रहा है π/2, पॉजिटिव का π/2, और 270 को जब मैं रेडियन में कन्वर्ट करके लिखूंगा तो आंसर दे रहा है -3π/2, क्योंकि ये वैल्यू सारी की सारी आपके पास क्या है, नेगेटिव है। कि जब मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ तो नेगेटिव साइन आती है, और जब मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ तो पॉजिटिव साइन आती है। यहाँ पर इसलिए मैंने दो सॉल्यूशन लिख दिए। अब -1 भी देख लेते हैं कब आ रहा है। ये रही -1 की वैल्यू, ये रही आपके पास -1 की वैल्यू, और कहीं पे भी नहीं है, जैसे यहाँ है -1। तो यह है 270 डिग्री। कैलकुलेटर अगर आप सॉल्व करेंगे तो देगा 270 डिग्री। इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा टेबल बना के समझा देता हूँ। ये रहा टेबल आपका। अब यहाँ लिखा हुआ है -1, तो जब आप इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो ये आपको देगा प्लस का 270 डिग्री, मतलब 270 डिग्री बराबर होता है 3π/2 के। और इसी में जब आप फिर एंटी क्लॉकवाइज के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा माइनस का, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और -90 बराबर होगा -π/2 के। यहाँ पर आपके पास जो सॉल्यूशन आएंगे, इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 3π/2 कॉमा -π/2। टोटल 6 सॉल्यूशन मेरे पास आए हैं। ये सॉल्यूशन इसका है। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू पाई इन 1, लिखेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू -पाई इन इक्वेशन नंबर 1। हम ये कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, थोड़ी सी वर्किंग शो कर देंगे। π/2 इन 1, देखिए एक π/2 है तो एक -π/2, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट थीटा इज इक्वल टू -π/2 इन 1। आखिरी जो हम पुट करेंगे वो करेंगे 3π/2, तो थीटा इज इक्वल टू 3π/2 इन इक्वेशन नंबर 1, और पुट थीटा इज इक्वल टू -3π/2। एक एक करके वैल्यूज पुट कर देता हूँ और देखता हूँ कौन कौन सी वेरीफाई हो रही है। इक्वेशन 1 implies दैट साइन स्क्वायर पाई -1 बराबर है कॉस पाई माइनस अगेन कॉस पाई साइन स्क्वायर पाई।
पाई की वैल्यू 180 है, तो साइन 180 फाइंड करने वाले, जीरो और जीरो का स्क्वायर जीरो है, तो जीरो माइनस वन कॉस पाई मीन्स कॉस 180 माइनस वन के बराबर है, और ये तो जीरो हो जाएगी क्योंकि साइन स्क्वायर पाई जीरो आया तो ये जीरो, तो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, वेरीफाइड। यहाँ पर पुट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर माइनस पाई माइनस वन इज इक्वल टू कॉस माइनस पाई माइनस कॉस माइनस पाई साइन स्क्वायर माइनस पाई। तो अब साइन माइनस वन की वैल्यू निकाल, सॉरी साइन माइनस 180 डिग्री निकालने, तो ज़ीरो और ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो है, माइनस वन, और कॉस माइनस 180 डिग्री जब आप करेंगे तो आंसर आपको वो माइनस वन ही दे रहा है। ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर माइनस पाई ज़ीरो है, तो ज़ीरो, तो माइनस वन बराबर हो गया माइनस वन के, और ये हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन वन implies that साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वन बराबर है कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस पाई बाई टू साइन स्क्वायर पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू का मतलब है 90 डिग्री, वन है और वन का स्क्वायर वन, माइनस वन, कॉस 90 डिग्री ज़ीरो, माइनस ये तो हो जाएगा आपके पास वन, और ये हो जाएगा माइनस। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये ज़ीरो है, कॉस पाई बाई टू तो ज़ीरो, और माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, तो वन को वन से कैंसिल कर दें तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी वेरीफाई हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी देख लें, क्वेश्चन वन इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर माइनस पाई बाई टू माइनस वन और कॉस माइनस पाई बाई टू माइनस कॉस माइनस पाई बाई टू साइन स्क्वायर माइनस पाई बाई टू। तो साइन माइनस 90 कर रहे हैं तो माइनस वन, और माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस वन, प्लस वन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर। कॉस माइनस पाई बाई टू मीन्स कॉस माइनस 90 फाइंड करेंगे तो ज़ीरो है, आगे भी फिर ज़ीरो ही हो जाएगा, तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी वेरीफाई हो गया। इस तरह अब आपने थ्री पाई बाई टू रखना है, तो ये आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं, बस आपने क्वेश्चन लिखनी है, क्वेश्चन लिखने के बाद वैल्यूज पुट करनी है, फिर अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई टू माइनस वन कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस कॉस थ्री पाई बाई टू साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई टू। तो थ्री पाई बाई टू का मतलब है यहाँ पर, थ्री पाई बाई टू का मतलब क्या भाई, 270 डिग्री, तो साइन 270 डिग्री अगर मैं कर रहा हूँ तो माइनस वन, और माइनस वन का स्क्वायर किया तो प्लस वन, माइनस वन कॉस 270 तो ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी वेरीफाई। इसी तरह बराबर वाला भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सेम वैल्यूज़ हैं, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन वन इम्प्लाइज दैट साइन माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस वन, और यह बस हमें कॉस थ्री पाई बाई टू चेक करना है कि क्या आना है, फिर हमें वैल्यूज़ पता चल जाती हैं, माइनस जो भी कुछ आएगा यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। साइन माइनस 270 डिग्री वन के बराबर, तो वन का स्क्वायर वन, माइनस वन, और कॉस माइनस 270 डिग्री ज़ीरो के बराबर, तो आगे भी फिर ज़ीरो ही हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी वेरीफाई। सॉल्यूशन सेट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस, सबसे पहले पुट किया था प्लस माइनस पाई, यूनियन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू
यूनियन 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाय, ये आपका आंसर आ गया। इसी रिलेटेड आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे साइन कॉस से रिलेटेड। 7 के बाद 9 10 करवा दिए हैं आपको, उसके बाद 14 करते हैं जिसमें सिर्फ साइन ही साइन है। एक्सरसाइज 13 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 14, साइन 3 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1। तो सॉल्यूशन अब अगेन देखें, साइन 3 थीटा आया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, साइन 3 थीटा आया हुआ है मेरे पास। तो साइन 3 थीटा का तो फॉर्मूला हमें नहीं पता, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बट हमें पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 2 थीटा को कॉर्नर पे लिख देंगे, जैसे साइन 3 थीटा अरेंजमेंट कर रहा हूँ, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में फिर फॉर्मूला लगाना होगा साइन u माइनस साइन v का। यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या फॉर्मूला था, 2 cos u प्लस v ओवर 2 cos सॉरी साइन u माइनस v ओवर 2 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। डबल एंगल है तो डबल एंगल का फॉर्मूला। अब 2 cos 3 में 1 ऐड कर देता हूँ, 4 को 2 से डिवाइड करवाता हूँ, तो 2 cos 2 थीटा साइन 3 में से 1 माइनस करें 2 को 2 से डिवाइड करें जस्ट थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और साइन कॉमन आ रहा है, मीन्स 2 कॉमन और साइन थीटा कॉमन। तो 2 साइन थीटा कॉमन ले लें, ये मीनिंग आपके पास आ जाएगा cos 2 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, अब cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आगे लिखा हुआ है माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। 2 साइन थीटा ब्रैकेट, अच्छा 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको अरेंज कर लें, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स बना लें, तो 2 साइन थीटा स्क्वायर ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 अंदर 2, तो 2 और 1 ही फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 माइनस 1 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा स्क्वायर ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आगे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा 2 साइन थीटा, फैक्टर्स बनाने काफ़ी लेंदी होता जा रहा है, 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग आएगा cos थीटा माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं तो cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी हो जाएगा 2 साइन थीटा
आपके पास जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक दफ़ा लिख लें, cos थीटा माइनस वन, और जो कॉमन आपने लिया है 2 cos थीटा प्लस वन वो लिख लें। अब प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट, आइदर 2 साइन थीटा बराबर है ज़ीरो के, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ज़ीरो। दूसरी वैल्यूज हैं cos थीटा इस माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो cos थीटा इज इक्वल टू वन, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स वन। तीसरी है आपके पास 2 cos थीटा प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस वन ओवर टू। तो साइन इनवर्स ज़ीरो पहले फाइंड कर लें, शिफ्ट साइन इनवर्स ज़ीरो जो बराबर होता है ज़ीरो के, तो ज़ीरो और पाई पर ये वैल्यूज़ आपके पास ज़ीरो होती हैं एक्स एक्सिस पर। अब कॉस इनवर्स देख लें वन कब कब होता है, तो अभी देखा था शायद हमने कॉस इनवर्स वन कुछ आया था इस तरह का, कॉस इनवर्स माइनस वन था। टेबल में देख लेते हैं कॉस वन, ये रहा, सिर्फ ज़ीरो पर होता है, ये रहा कॉस ज़ीरो वन होता है, या 2 पाई पे होगा, मतलब 360 पर भी हो सकता है। तो 360 इसलिए नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में हम 2 एन पाई तो लिखते ही, यहाँ पर आ गया ज़ीरो, 2 पाई नहीं लिख रहा। थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस हाफ का किया था कुछ, वो था आपके पास साइन में, माइनस हाफ वैल्यूज देख लें यहाँ पर, ये रही माइनस हाफ, 120 और माइनस 120, ठीक है जी, 120 और माइनस 120। तो अब ये लिख लें आप, शिफ्ट कॉस इनवर्स तो 120 को आप पहले डिवाइड करवा दें 180 से रेडियन में चेंज करने के लिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई बाई थ्री और माइनस 2 पाई बाई थ्री। ये इसका सॉल्यूशन आया अभी। अब आपने एक एक करके तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन सबसे पहले तो लिखते हैं पुट थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक ज़ीरो ये है एक ये, तो बात तो एक ही है, इन इक्वेशन वन। उसके बाद पुट थीटा इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन वन। फिर अब आप लिखते हैं पुट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 पाई बाई थ्री, मैं एक साथ लिख रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन। अलग अलग चेक करना होता है, वैसे हम चेक अलग अलग करेंगे बट वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम कर लेंगे। तो साइन थ्री थीटा माइनस साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो बराबर हो गया जीरो के, ये हो गया आपका वेरीफाई। साइन थ्री पाई माइनस साइन टू पाई माइनस साइन पाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि पाई 180 होता है, तो साइन ज़ीरो साइन 360 भी ज़ीरो और साइन 180 भी ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई। अब साइन टू पाई बाई थ्री, जो थ्री पहले लिखा हुआ माइनस साइन
2 इंटू 2 पाई/3, ये प्लस की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, माइनस की डायरेक्ट करूँगा, 2 पाई/3 इज इक्वल टू 0। तो 2 पाई/3 का मतलब था 120, ठीक है, यही था ना, 120 था 2 पाई/3, चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो 120 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 360 आ रहा है, तो साइन 360 आंसर 0, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 120 आंसर 240, साइन 240 माइनस √3/2 दे रहा है, माइनस, अच्छा जी, साइन 2 पाई/3 मतलब साइन प्लस √3/2 दे रहा है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर माइनस √3/2, आंसर आपको दे रहा है 0 नहीं आ रहा, मतलब इसके अंदर आपके पास मतलब 2 पाई/3 आपको इसके आंसर में नहीं मिल रहा। इसका जवाब आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, इसका जब आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो उसके सॉल्यूशन सेट में आपके पास 2 पाई/3 जो पॉजिटिव का है वो नहीं आ रहा। एक दफ़ा मैं दोबारा भी देख लेता हूँ, साइन, अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय 120, तो माइनस का √3, तो यहाँ पर कहीं गलती हो रही है, ये माइनस फॉर्मूले का था, मतलब कोई इक्वेशन का था, ये माइनस का, तो ये प्लस का √3/2, ये माइनस का √3/2, ये आंसर दे रहा है 0, तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, ये आपके पास वेरीफाई होगा सारे। अब आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा, 2n प्लस, सबसे पहले क्या आया था 0, यूनियन 2n प्लस पाई, फिर यूनियन 2n प्लस माइनस 2 पाई/3, तो ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आपने इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपकी क्लास जो है वो मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।